टाइटैनिक एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हम बड़े हुए हैं, जिसकी कहानी हमारी बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने अपने जीवन में कभी यह नाम ना सुना हो। टाइटैनिक को लेकर दुनिया में अभी भी रहस्य और खोज की कई सीमा नहीं है, जो गहरे समुद्र में बेजान पड़ी कई अधूरी प्रेम कहानियों के साथ आज परित्यक्त है। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़ी जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक जहाज का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या यह प्राकृतिक घटना थी या फिर इसके पीछे और कई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और ये उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 में बनकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों की चोट आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं। और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसकी डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस जहाज़ की लंबाई 269 मीटर थी। टाइटैनिक पर लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकराया गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चे और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार इस आलीशान जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थी और 860 क्रू मेंबर्स थे। और दुख की बात तो ये है कि इसमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थे, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता नहीं चला। वो कहा गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड की ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन फ्यूल की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ फ्यूल को भट्टी में डालना था। इस जहाज़ की चिमनियाँ से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी निकली थी वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़े में क्यों बांट गया।
क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरह दबाव बढ़ने से ये टूट गया। आलीशान जहाज में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि 2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1,00,000 रुपये देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि 2,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपया खर्च करने पड़ते थे। टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने पीने का खास इल्तिजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 33,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून बनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते सिर्फ जिंदा बच गए थे। टाइटैनिक के डूबने से नौवहन नीति में कई बदलाव आए। मूल रूप से यह अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है। 19वीं शताब्दी में शिपिंग उद्योग के विकास के बावजूद मुख्य रूप से टाइटैनिक के डूबने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को अधिक गंभीरता से लिया गया था।